सबसे पहले तो मैं आप सबों को धन्यवाद देती हूँ। आज के सुंदर दिन को हम सबों को पिता ईश्वर ने देखने के लिए बहुत सुनहरा अवसर दिए हैं। आज हम लोग इस नए दिन को देखने के लिए और इस जगह एकत्र हुए हैं प्रभु यीशु के वचनों से भरने के लिए। जब हम लोग अपने अपने मन में सोचते हैं कि नए जगह जाने में हम लोग कुछ सीख के आएंगे, तो मैं सबसे पहले यहाँ आने माँ बाप भाई बहनों सबको मेरी ओर से हार्दिक जय यीशु। ज्यादा तो लंबा नहीं बोलूंगी, कहे कि समय नहीं है। मेरा नाम है शांति सोरेन, मैं शामटोली रूमटोली गांव की निवासी हूँ। मेरी मायके के घर में बहुत मुसीबत थी, लेकिन अब मैं वचन को सीखने के बाद मुसीबत नहीं बोलूंगी। आज मैं आप लोग के सामने ये नहीं सोची थी कि मैं स्टेज में जाके अपने साक्षी देने के लिए पिता ईश्वर ने मुझे ये वचन सुनने और देने के लिए सिखाए हैं। सबसे पहले मैं फादर एडवर्ड को धन्यवाद देती हूँ। मैं यहाँ नहीं आई थी, लेकिन जब मेरी मम्मी डेथ हो गई 2023 में, तो हम लोग खड़िया जाति के हैं, इसलिए हम लोग 10 दिन के बाद में दशकर्मा करते हैं। तो दशकर्मा करने के लिए अपने मायके घर गई थी। उसी समय एक बहन को दिए हैं यहाँ डूरी लारी में। वो बहन बोली जैसे मैं मायके से घर आई, इतना तक कि अपना झोला भी अंदर नहीं रखी थी, उसी समय उसका फोन आई और बोल रही थी हम लोग 3 दिन के उपवास प्रार्थना में भाग लिए थे दीदी, हम लोग को ऐसे ऐसे बोलना नहीं है। हम सोचे थे कि बाप रे बाप, मेरा घर में तो कभी चैन नहीं पाई है, सबसे बड़ी लड़की हम ही हैं। और लोग शादी करने के बाद, विदाई होने के बाद अपना मायके का चिंता छोड़ देते हैं, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ती हूँ। मैं तो बड़ी लड़की होने के चलते मेरे भाई बंधु को सबको समेट के रखूंगी, इधर उधर होने नहीं दूंगी, ऐसे मेरा सोच और विचार थी। और मैं मायके से आई और बोली कि बहन किरण सोरेन को 2 दिन प्रार्थना में भाग ली और हमको सिखा रही है। हम कितना कितना कहाँ कहाँ जाते हैं, रिट्रीट में भाग लेते हैं और ऐसे ही रात्रि जागरण भी जाते हैं, और तुम 2 दिन भाग ली, पता नहीं समझी कि नहीं समझी और ऐसे बोल रही है। तो ठीक है, तब बहुत कुछ तो बताई, थोड़ा नंबर दीजिए तो हम कॉल करेंगे, ऐसे बोल के बोले। तो बहन नंबर दी, हम तुरंत कॉल लगाए और तुरंत फोन में बात हुआ। उस समय दीदी बोली तुम लोग कहाँ गई थी जब तुम लोग के पारिश में 3 दिन उपवास विनती हुआ, रिट्रीट हुआ, तो तुम भाग नहीं ली और अभी मेरे पास कॉल लगाई है। बोली दीदी सिस्टर, हम तो शामटोली पारिश के महिला हैं, अभी अभी हम लोग को जानकारी हुआ कि आप लोग यहाँ आए थे और सुंदर तरीके से समझाए, सिखाए और रास्ता दिखाए। वही रास्ता में चलने से सचमुच में प्रभु यीशु की आशीष को अपने आंखों से देखोगे, ऐसे बोल के बोल। फादर एडवर्ड को जानकारी है, जितना जानकारी है उतना आप लोग को समझाएंगे बोले। हम लोग शुक्रवार के दिन से शामटोली से निकल गए घर आने के लिए, तो बीच में बहन का फोन हुआ, कमला पानी बाजार आसपास थे, तो रुक जाओ, वहाँ एक महिला प्रार्थना करती है, वहां तुम जाएगी बोले। अच्छा, जब बहन उतना बोल रही तो वहां जाके आते हैं बोले। वहां उस दीदी महिला नहीं मिला, वो कोलेबीरा कुछ काम के लिए आई थी और ठीक है नहीं मिला तो सुबह आएंगे बोले। 5 बजे हम लोग और उठे और गए। वो महिला बोली देखो बेटी, तेरा मायके घर में तो इतना भारी शैतान, इतना भारी शैतान की एक भी कांड बचा हुआ नहीं है, सब कांड में शैतान झूल रहा है।
लेकिन हम जाएंगे और प्रार्थना कर देंगे और शैतान हटाएंगे, ऐसे बोले। तो हम उसी समय रोने लगे। कल परसों मेरी माँ को दफनाई है, घर में पैसा नहीं है, हॉस्पिटल में सारा पैसा खर्च कर दिए। एक दिन में 40, 45, 50 हजार तक हम लोग निकाल रहे थे, लेकिन 2 दिन में पैसा खत्म हो गया। टोटल बैलेंस पैसा खत्म हुआ, बस 5,000 बाकी था बैंक में। और उसके पहले ही मेरा बड़ा भाई भी डेथ किया, 1 महीना में 2 लाश निकल गए। और वही बोल रहे और तुम लोग का घर में और निकलेगा मुर्दा। हमको इतना अजीब लगा कि चलने भी नहीं सक रहे हैं, और क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, किसको हम लोग प्रार्थना करवाएंगे। सब कोई हम लोग के घर प्रार्थना करने के लिए डरते हैं। और कितना बार तो हम लोग प्रार्थना करने के लिए बुला रहे थे और आते थे, किसको 10,000, किसको 50,000, ऐसे ऐसे करके हम लोग दिए। 2 दिन तो सही रहते थे, लेकिन वही हाल 1 सप्ताह के बाद में फिर बिछावन में। और मैं मायके में सेवा करने नहीं सकूंगी बोल के अपना घर में लेके आती थी। और डॉक्टर को बोल रहे थे, सरकारी हॉस्पिटल में तो कोई ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हम अपना ही डॉक्टर खोज के लाएंगे और जैसे मौका मिलता है वैसे ही मेरा माँ और भाई को देख रेख करना। और एक टेम्पू वाला को भी अपना घर का आदमी जैसे बनाए थे। रात में भी वहां चलो बोलने से वो आदमी इनकार नहीं कर रहा था और ले रहा था। फिर भी कुछ बचाने नहीं सके भाई को। फिर यहाँ आए शनिवार के दिन में, शनिवार के दिन में आए और यहाँ सफाई उफाई स्कूलिया बच्चे लोग कर रहे हैं। हमको लाज शर्म नहीं, कुछ नहीं लगा। हम यहाँ के टीचर लोग को बोले, हम लोग क्या काम से आए हैं, बोले तो हम लोग समटोली पारिश से आए हैं, हम लोग फादर से मिलने के लिए आए हैं। अभी तो फादर वचन सुन रहा होगा। कुछ देर तो हम लोग वेट किए, जब आए हैं तो मिल के जाएंगे, चाहे अंधेरी घाटी में जाना पड़े, हम लोग के साथ यीशु है, उतना तो हम लोग को विश्वास था। और तीनों बहन आए थे। उसके बाद में फादर एडवर्ड निकला और बोला, क्या काम से आए हैं? फादर ऐसे ऐसे बात है। और फोन लगाए तो आपका नंबर दिए और आपसे बोले हैं कि फादर से मिलिए और वचन देंगे, वही वचन को तुमको करना पड़ेगा। और फादर हमको वचन दिया और यही वचन दिया। हम बोले मेरा भाई भी पीता है फादर, क्या करेंगे फादर, उसका स्थिति भी इतना गंभीर है। एक को तो हम लोग खोवा दिए और दूसरा भी वही हाल है। और सब कोई बोल रहे हैं कि 1 महीना में उसका भी टिकट हो गया है। हम रोते रोते फादर के पास सुनाए और फादर बोला, कुछ नहीं होगा, ये वचन तुम करो। और हम यहाँ से निकले और पैदल ही डूरीलरी पहुंच गए। हम यही वचन को हमको फादर दिया कि पुनस्यान, मेरा भाई का नाम है पुनस्यानुस करकेट्टा, पुनस्यानुस करकेट्टा यीशु का लहू पिया है। पुनस्यानुस करकेट्टा को प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। बस हम यही वचन को बोलते बोलते डूरीलरी पहुंच गए। कोई हम लोग को ऑटो भी नहीं मिला और पैदल ही चल गए। हम लोग कैसे पहुंचे पता नहीं चला हमको। फिर रात हो गई, हमको खाने के लिए कोई चिंता नहीं थी। बहन खाना वाना बनाई और बोल रही है, दीदी आओ खाने के लिए। नहीं, हम नहीं खाएंगे बोले, और रात भर यही वचन की घोषणा किए। मेरा भाई पुनस्यानुस यीशु का लहू पिया है। धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता ईश्वर। ऐसे ही बोल के पूरा रात बिताए। फिर सुबह गांव गिरजा गए। गांव गिरजा में थोड़ा सा प्रार्थना हुआ और निकले, और यही वचन को करते करते हम लोग फिर यही रास्ता से गाड़ी चढ़ने के लिए ऑटो में भी पूरा रास्ता यही वचन। और जब फादर लिख के दिया था, उसको हम पढ़ रहे थे, तो एक लड़का देखा और बोला, तुम तो क्या सबको देखती हो? हम कुछ नहीं बोले और वचन को आंख बंद करके शनिवार से लेकर इतवार दिन पूरा दिन, सोमवार दिन मेरा भाई 3 बजे आसपास पूरा कपड़ा खोल दिया। और मेरी बहू घर में थी, और बड़ी बहू के पास बोली फोन लगा के, दीदी तेरा देवर तो पूरा कपड़ा खोल दिया है और बड़ा वाला टंगा पकड़ के बेड में घूम रहा है, क्या करेंगे? अभी 3 बजा है बोल के बोली। तो उन लोग यहाँ फोन लगाए, मेरे पास फोन लगाए। हम तो उस दिन भी रात भर प्रार्थना किए, वही वचन को बोले और धन्यवाद यीशु बोल के। तो मझली वाली बेटी बोलती है, इधर से भी जाके प्रार्थना कर रहे थे, मम्मी क्या को बड़बड़ाती है घर में? तो उसका पापा बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलती है, ना किसी से बात कर रही है, ना चावल खा रही है, ना कुछ कर रही है। जैसे उधर कोलेबीरा से आई, कुर्सी में बैठ के आंख बंद करके यही तो रो रो के कर रही है, और इसके पास तो जाके क्या बात करेंगे? कुछ बुझाता है ना सुझाता है। इसका भाई हड़िया दारू पीता है और बोल रहा है यीशु का लहू पी रहा है। मेरा भाई यीशु का लहू पिया है, ऐसे बोल के बोलती है। पता नहीं कहाँ से ये सब ये बोल रही है बोल के हमको कोई कुछ नहीं बोले, बस अपने अपने बोले और चुप हो गए। तो हम वही 3 बजे फोन, अभी तो का फोन लगेंगे, अभी सो रहे होंगे बोल के नहीं की बहू मेरे पास। 4 बजे और कॉल लगाई, तो मझली बेटी उठ के गई, ए मम्मी मेरा मामा का तबीयत बहुत खराब हो गया मम्मी, मम्मी रो रही है और गांव वाले भी आए हैं देखने के लिए। हम बोले क्या हुआ? अरे मामू अपना सारा कपड़ा खोल के ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, मामू का शरीर में यीशु है, यीशु ने अपने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया है, मामू ठीक है, अच्छा है, तुम बेकार का मत सोचो, सही है बोलो। और फोन लगाई बहू, दीदी से बात करवाओ, तो लो ना बात करो, थोड़ा सा लो मम्मी बात करो। दोनों मम्मी लोग रो रहे हैं, गांव वाले भी आए हैं, सब कोई रो रहे। अच्छा दो तो हम बात करते हैं बोले, और फोन को बेटी ने दी हमको। तो उसके बाद में हम बोले बहू को कि मत चिंता करो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, रोने से भी कुछ नहीं होगा, प्रभु के पास प्रार्थना करो, विश्वास करो, मेरा पति स्वस्थ है, मेरा पति भला चंगा है। गांव वाले बोल रहे हैं सरिता भी पगली हो रही है, जब उसका सास भी अभी फिलहाल चल गई, उसका दादा भी चल गया और उसका पति का हालत भी ऐसे है, फिर भी उसका आंख में आंसू नहीं, बोल रही होगी चल जाएगा तो छुटकारा मिल जाएंगे बोल के ऐसे बोल रहे हैं दीदी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोलने वालों को बोलने दो, विश्वास को कमी मत करो, विश्वास को एकदम गहरा करो प्रभु के पास। प्रभु आप लोग के पास है, हम तो रूम टोली में है, लेकिन यीशु जीवित, यीशु उस जगह में है।
दुनिया वाले कुछ भी बोले, लेकिन आपका मन और हृदय को प्रभु यीशु जानता है, और प्रभु यीशु के लिए हम लोग को जीना है। ऐसे बोल के बोले। उसके बाद में मेरी बहू भी प्रार्थना कर रही है। उसके बाद में उसका उल्टी शुरू हो गया, कपड़ा पहन के बेड में बैठ गया। उसके बाद में उल्टी शुरू हुआ। उल्टी भी ऐसे खतरनाक हुआ कि एकदम टुकड़ा टुकड़ा निकल रहा है कलेजी जैसे, और बोल रहे हैं अभी बचने वाला नहीं है पुलसियानोस। पता नहीं इन लोग का घर में क्या क्या लगा दिए हैं, कौन सा शैतान है कि अभी 2 जन तो निकल गए, तीसरा का भी यही टिकट हो गया है, ऐसे बोल रहे हैं। फिर भी एकदम वचन बोलो बोल के इधर से हम लोग कॉल किए और बताए, तो बहू भी वैसे ही बोल रहे हैं जोर जोर बोलो, मत घबराओ, मत शर्माओ। आदमी हमको क्या बोलेंगे बोल के बिल्कुल मत बोलो, सब बिल्कुल मत करो। जब तुम संदेह करेगी तो सुनवाई नहीं होगा। हम जो बोल रहे हैं मेरा पिता दे चुका है, ऐसे बोलो। हमको फादर ऐसे ही समझाया है, और जितना हम समझे हैं उतना ही हम बता रहे हैं बेटी, ऐसे बोल के हम भी इधर से बताए। उल्टी बहुत हुआ, इतना हुआ कि देखने के लिए आदमी लोग अचंभित हो गए। उसके बाद उल्टी बंद हुआ, फिर लेटरिन शुरू हुआ। लेटरिन भी इतना काला हुआ कि पता नहीं क्या निकला, ऐसे बोल रहे हैं। तो हम लोग इधर से फोन किए, अच्छा अभी तो गाड़ी नहीं है, साधन नहीं है, तुमको देखने खोज रहा है तेरा भाई। ठीक है आने तो आएंगे, लेकिन साधन नहीं होने के कारण से हम लोग थोड़ा लेट में जाएंगे बोले। और मेरा जेठानी के साथ दोनों बहन हम लोग रोमपुर टोल से केसलपुर चल गए, और देख रहे हैं अरे क्या किया है घर में बोले, तो तेरा भाई लेटरिन किया है, ऐसे किया है। हाँ दीदी अभी तो कुछ करने नहीं सक रहा है, ऐसे बोल रही, और बहू रो रही है। हम बोले मत रो बेटी, ठीक है बोले। और उसके बोलने से पहले भी हम फादर एडवर्ड के पास फोन लगाए, फादर ऐसे ऐसे हो गया मेरा भाई। तो फादर बोला कब से हुआ? 3 बजे रात से ऐसे हुआ फादर, और अभी तो ऐसे हो गया, हम मायके पहुंच गए हैं। और अच्छा ठीक है। तो और फादर जो आए थे यहाँ प्रार्थना के लिए, उन लोग के पास फोन लगाई और मेरे पास फोन लगाई। आपका प्रार्थना बहुत जल्दी सुनवाई हुआ। प्रभु यीशु ने पुलसियानुस को कचड़े से निकाल दिया है, बोला तो खुशी का आंसू मेरे आंखों से बाहर निकला। जब हम इतना मेहनत किए भाई के लिए, तो मेरा जीवित प्रभु सुन लिया बोल के बोले। और बस छोटकस बताते हैं। और एक मेरा बहन का बेटा फांसी होने के लिए चढ़ गया था पेड़ में, पूरा अपना गला और बाल में तो फंसाया हुआ था। उस समय भी पूरा छान बिछान किए और उसको आए। थोड़ा सा गांव से हटके पेड़ है, वो पेड़ में चढ़ दिया था, झूलने वाला था। लेकिन उसी समय ही बहन लोग गए और बोल रहे फोन लगा के, दीदी हेमंत केरकेटा फांसी के लिए अपना गला में रस्सी बांध दिया है और रो रहे हैं। मात्र वचन बोलो। क्या वचन बोलेंगे, हम बोलने भी नहीं सक रहे हैं, हम नीचे में बैठे हैं बोल के बोली। तो हम बोले हेमंत केरकेटा को यीशु का मन है, हेमंत केरकेटा को यीशु का मन है। इतना तो बोलने
दे सकेगी। मत संकोच करना, संदेह मत करना। हम जैसे बोल रहे हैं मेरा यीशु सुन रहा है और सुन चुका। ऐसे बोलो, धन्यवाद बोलो, हम इधर से करेंगे, आप लोग उस जगह हो और वहीं से करना बोले। और आधा घंटा के बाद में मेरा बेटा, बड़ा बेटा पेड़ से अपने से बोला, हम उतर जाते हैं बोल के बोला। और एक साक्षी है, नवंबर महीना में गांव से थोड़ा दूर में हम लोग का डांड है। हम गोदी तोड़ने के लिए गए थे तो एक भतीजा अलवेज, उसका घर तो बहुत बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग में नहीं होके एक चदरा का घर है, डेरा रखने के लिए बनाए हैं। पता नहीं क्या कारण से उस चदरा घर में भी फांसी हो गया था। तो हमको फोन लगाए, हम फोन तो नहीं पकड़ते हैं, लेकिन मेरा पति फोन पकड़ता है। वो बोला, वो दूसरा डाल में था, दौड़ के आया और बोला, अरे जानती हो मंजू का लड़का फांसी हुआ था, अभी घाट तोड़ के उतारे हैं, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, इससे बोल रहे हैं। बोल ठीक है तब। और हमको गाड़ी पकड़ के लाने के लिए गए और वो बोल रही है, ए बड़ी माँ, ए बड़ी माँ, ऐसे ऐसे हो गया। मत सोचो, एकदम मत सोचो, सही है बोल के बोलो, ठीक है, स्वस्थ है, जिंदा है, यीशु है उसके साथ में, ऐसे बोलो बेटी। और एकदम घोषणा करो, जोर जोर से करो बोल के। हम उसी जगह से जैसे हम सुने खबर वैसे ही हम घोषणा करते आए, यीशु का वचन को बोलते आए। और घर जाके, घर नहीं गए, उधरे उधरे से उसका घर चल गए। उसी समय लोग, पूरा गांव के लोग आए और रो रहे हैं कि बेटा को का कर दिए, का कर दिए। आधा घंटा हो गया, गाड़ी भी नहीं मिल रहा है, और हम लोग का घर तो सिमडेगा से सटा ही हुआ है, फिर भी गाड़ी नहीं मिल रहा है। और हम बोले, सब कोई रो रहे हैं, मत रो मत रो, अभी ठीक है, भला चंगा है, यीशु इसको चंगा किया है, ऐसे बोलो, प्रार्थना बोलो। और हम अन्य भाषा से प्रार्थना करने शुरू कर दिए जोर जोर से, और बोले, सब कोई करो, सब कोई करो, जैसे हम लोग मांगेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा। हम लोग का बेटा कुछ नहीं हुआ है, हम लोग का बेटा सही सलामत है बोले। और उसका सांस ऐसे इतना ही कर रहा था। तो गांव वाले लोग बोले, इसकी मम्मी नहीं भी जाएगी, लेकिन हॉस्पिटल तक तुम जाओ बोले। तो हम हॉस्पिटल आ गए। ठीक है, जब उतना कह रहे हो तो हम जाएंगे बोले। और हॉस्पिटल हम लोग राज हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिए। डॉक्टर बोल रहा है, मरने वाला आदमी को यहाँ पर ला रहे हैं। हम बोले, नहीं, डॉक्टर नहीं चल रहा है, हम लोग का बेटा ठीक है, हम लोग का बेटा भला चंगा है बोल के वहां भी बोल रहे हैं। हॉस्पिटल में सब कोई अंदर बाहर हो रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं। पागल जैसे आवाज कर रही है ये। तो जब बेटा का तबीयत इतना गंभीर है तो बोलती है भला चंगा है, यीशु इसके शरीर में जीवित है बोल के बोल रही है। यीशु के पवित्र घावों से बेटा भला चंगा हो गया है, ऐसे हम बोल रहे थे। 6 बज गया। 6 बजने के बाद में हम उसका, मेरा मन में ऐसे अंदर से शब्द निकला कि हम बोले, बेटा के शरीर से जो दुष्ट आत्मा बंद के रखा है, घेर के रखा है, आज मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ कि बेटा के शरीर से उठ और समुद्र में गिर जा। तेरा जगह समुद्र है और वहां से कभी वापस ना। धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु बोले। उसी समय उस लड़का का मुंह खुल गया और बोल रहा है, अरे सोने दोगे हमको, सोने दोगे हमको, बोल रहे। कहे कि समटोली बारिश में बच्चा लोग का सेमिनार था, रैली, और उसकी मम्मी के आंखों में आंसू टपकने लगी और अभी भी बोलती है, दीदी नहीं रहने से मेरा बेटा का क्या हालत होता। लेकिन हम बोलते हैं, बहन ये बात नहीं, ऊपर वाला को धन्यवाद दो। परमेश्वर सब समय सब घड़ी हम लोग का प्रार्थना सुनता है, लेकिन हम लोग कोढ़ियापन करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, थोड़ा सा वचन बोलते हैं और आलस की शैतान आके हम लोग को दूर कर देते हैं वचन बोलने से। ऐसे बोले। उसके बाद में उसी दिन से उसकी मम्मी वचन बोलने के लिए शुरू की। और कल परसों मेरा बहन का बेटा एक्सीडेंट किया। उसका शरीर में तो कोई बाहर से तो घाव नहीं दिखा, लेकिन आंतरिक चोट था। हम तो हॉस्पिटल आए, देख रहे हैं नहीं है बोले। और वहां पर और एक मेरा भाई, मेरा बड़ी माँ की लड़का भी एक्सीडेंट किया था। दोनों मामा भेगना को एक रूम में रख के बंद कर दिए थे और बता रहे हैं उधर रखे हैं। दोनों को हम इधर उधर पलट पलट के देखे, दोनों का सिर में लगा हुआ था। और 2 दिन के बाद में रिपोर्ट आ रहा है। सुबह बोला कि सुबह तुम दोनों का इंक्वायरी होगा। तो मेरा बड़ा बेटा बोला, बड़ी माँ क्या बोलेंगे, तुम सच बोलो, झूठ मत बोलो, जो हुआ है उसी को बोलो। हम लोग नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम लोग का पिता ईश्वर यीशु ख्रिस्त लड़ेगा। झूठ बोल के हम लोग कहाँ जाएंगे, कितना दिन झूठ के में रहेंगे बोले। तो बयान में जैसे हुआ था वैसे ही बयान दिया। गाड़ी में नंबर नहीं लगी थी, हेलमेट नहीं पहना था, 2 जन बैठने में 3 जन बैठे थे, तो 4 केस बन गया। हम कोर्ट में फोन लगाए, देखिए ऐसे ऐसे बात हुआ है, देखिए तो क्या क्या केस लिखा हुआ है। सब कोई बोल रहे हैं ऐसे ऐसे 4 केस बन गया हेमंत के ऊपर में। तो हम बोले कोई बात नहीं, जब यीशु मुर्दा को जिलाया तो हम लोग का केस को रद्द नहीं करेगा, जरूर करेगा। फिर हम इधर से वचन बोलने शुरू किए दफना के आके। अभी तक थाना से एक भी रिपोर्ट नहीं आया है। बोल रहे हैं हेमंत को ले जाएंगे, अंदर कर देंगे, लेकिन अभी तक ना कोर्ट से रिपोर्ट आया है ना थाना से रिपोर्ट आया है। बस इतना ही शॉर्टकट मैं साक्षी देती हूँ। वैसे तो मेरा साक्षी बहुत दिन भर लग जाएगा, लेकिन समय होने के नहीं होने के नाते मैं शॉर्टकट बता रही हूँ। सबों को मेरी ओर से जय यीशु, धन्यवाद।